हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे 2 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक वीकली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन, ताकि आपकी हरियाणा करंट अफेयर पर अच्छी तरह से पकड़ बन सके। और दोस्तों 100% क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे विद पीडीएफ फाइल। दोस्तों मैंने आपके लिए हरियाणा करंट अफेयर की एक बुक तैयार की है, जिसमें दोस्तों आपको जून 2022 से जून 2023 तक है, और दूसरी बुक में जनवरी 2023 से जून 2023 तक की हरियाणा करंट अफेयर मिलेगी। और दोनों बुक में आपको 11 टॉपिक भी शामिल मिलेंगे, जहाँ से एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनते हैं। वर्तमान में हरियाणा में कौन है, क्या है, हरियाणा की सभी योजनाएं, हरियाणा के सभी अवार्ड 2019 से 23 तक है, हरियाणा के नए पोर्टल व ऐप है, हरियाणा के नए ब्रांड एम्बेसडर 2023 में। दोस्तों 11 नए ऐसे टॉपिक ऐड किए जैसे एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से दोस्तों ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको ये बुक मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस व्यक्ति के निर्देशन में बनी लघु फिल्म गिद्ध ने जापान में आयोजित एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन 2023 में 3 ग्लोबल अवार्ड जीते हैं? तो इस फिल्म का निर्देशन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मनीष सैनी ने। अब जान लेते इसके बारे में। महेंद्रगढ़ के अटेली के निवासी मनीष सैनी के निर्देशन में बनी लघु फिल्म गिद्ध को जापान में आयोजित एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन 2023 में 3 ग्लोबल अवार्ड मिले हैं। और यह फिल्म भूख व बुरे हालातों के ऊपर बनाई गई है, और यह फिल्म वर्तमान में ऑस्कर अवार्ड की दौड़ में भी शामिल हो गई है। अब जिक्र हुआ था फिल्म का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। WWE में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली व जींद जिले की महिला रेसलर कविता दलाल पर बायोपिक या फिल्म बनाई जाएगी। और हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में हरियाणवी फिल्म दादा लक्ष्मी को बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड भी मिला है। और हाल ही में फ्रांस में हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कान फिल्म फेस्टिवल में सपना चौधरी भाग लेने वाली पहली हरियाणवी कलाकार बन गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर देश की पहली काट और पुली बनाई जाएगी? तो देश की पहली काट और पुली बनाई जाएगी ऑप्शन ए, टोपरा कला गांव में। एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा ये होता क्या है। 14वीं शताब्दी में जिस अशोक स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक उखाड़कर काट, रेहड़ा और पुली के माध्यम से दिल्ली ले गया था, उसी तर्ज पर भारत की पहली काट और पुली हरियाणा के यमुनानगर जिले के गांव टोपरा कला में बनाई जाएगी। ये आपको नोट कर लेना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब जिक्र हुआ था यमुनानगर जिले का, तो हैफेड द्वारा यमुनानगर के रादौर में हल्दी पाउडर प्लांट और टर्मरिक ऑयल एक्सट्रेक्शन प्लांट भी बनाया जा रहा है वर्तमान में। और यमुनानगर के गांव गेंदा रामपुरा में अजान चाह बौद्ध वन विहार मठ की स्थापना की जाएगी। और यमुनानगर के कलानौर में इनलैंड कंटेनर डिपो बनाया जाएगा। और हरियाणा के चिक्का से यमुनानगर तक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसे नॉर्थ हरियाणा का नेकलेस भी कहा जा सकता है इस एक्सप्रेसवे को। नेक्स्ट है, हरियाणा की खिलाड़ी सुहाना सैनी ने रियो डे जेनेरिया में हुए वर्ल्ड टेबल कंटेनर टेनिस चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो इस चैंपियनशिप में सुहाना सैनी ने ऑप्शन ए 2 पदक जीते हैं। अब जान लेते हैं, रोहतक की टेबल टेनिस खिलाड़ी सुहाना सैनी ने ब्राज़ील के रियो में हुई चैंपियनशिप में दोहरा खिताब हासिल करके देश का नाम रोशन किया है। इस वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ कंटेनर टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक अंडर 17 और दूसरा स्वर्ण पदक अंडर 19 में जीता है, ये आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था टेबल टेनिस का, तो हाल ही में पलवल जिले के गांव बहन की जस्मीन रावत ने दिल्ली में आयोजित लॉन टेनिस अंडर 19 नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और हाल ही में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री की पत्नी मेघना अहलावत को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है, और इस संघ की अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला बनी है।
जबकि द्विजेश चौटाला को हरियाणा टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ पर स्थित उप उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र में सेब की पौध तैयार की गई है? तो ये उप उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र कहाँ पर है? तो ये केंद्र है दोस्तों ऑप्शन बी लाडवा कुरुक्षेत्र में। अब जान लेते हैं, लाडवा के उप उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र में सेब की पौध तैयार की गई है। केंद्र ने सेब पर रिसर्च की है। सेब की सोलन यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार अन्ना वैरायटी को केंद्र ने दोस्तों स्थानीय मौसम के अनुरूप तैयार किया है। अब जिक्र हुआ था लाडवा का, तो भारत की सबसे बड़ी व एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी लाडवा कुरुक्षेत्र में स्थित है। और हरियाणा सरकार अब बागवानी में मशीनरीकरण को बढ़ावा देने के लिए कम किराए पर मशीन देने के लिए लाडवा कुरुक्षेत्र में मशीन बैंक भी स्थापित करेगी। नेक्स्ट है, गुरुग्राम जिले ने खेलो गुरुग्राम ग्रीन गुरुग्राम मुहिम किसके लिए शुरू की है? तो यह मुहिम शुरू की गई है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, खेलों के लिए और हरियाली के लिए। अब जान लेते हैं, गुरुग्राम प्रशासन ने खेलों व हरियाली को बढ़ावा देने के लिए खेलो गुरुग्राम ग्रीन गुरुग्राम मुहिम की शुरुआत की है। अब जिक्र हुआ था गुरुग्राम का, तो हाल ही में गुरुग्राम के रणवीर सैनी ने बर्लिन में हुए स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2023 में गोल्ड मेडल जीता था। और सबसे पहले हरियाणा में मेट्रो ट्रेन 2010 में गुरुग्राम में चली थी। और जनसंख्या में सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी हरियाणा की? तो बादशाहपुर है जो गुरुग्राम में है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा का कौन सा पहला जिला होगा जिसके प्रत्येक गांव में बीएसएनएल की इंटरनेट सेवा दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करनाल जिला। अब जान लेते इसके बारे में, करनाल पहला ऐसा जिला होगा जहां पर प्रत्येक गांव में बीएसएनएल की इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। अब जिक्र हुआ था इंटरनेट का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में हरियाणा राज्य में 14 फरवरी 2023 को अमित शाह के द्वारा इंटरनेट रेडियो सहकारिता वाणी का शुभारंभ किया गया था। और हरियाणा का प्रथम वाईफाई गांव कौन सा बना था? जुगलान निसार में है। हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव बना था नीलावली सिरसा। और हरियाणा की प्रथम कैशलेस विश्वविद्यालय कौन सी बनी थी? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, हरियाणा की सीमा पुनिया ने अलमाटी में हुई कोसानोवा मेमोरियल एथलेटिक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो सीमा पुनिया ने इस प्रतियोगिता में ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। अब जान लेते हैं, सोनीपत जिले की चक्का फेंक एथलीट सीमा पुनिया ने कजाकिस्तान के अलमाटी में हुई कोसानोवा मेमोरियल एथलेटिक प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है। और इसी सीमा पुनिया को अर्जुन अवार्ड 2022 मिल चुका है। अब दोस्तों साथ कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। बात करें टोक्यो पैरालंपिक 2021 की, तो इसमें हरियाणा के मनीष नरवाल ने 50 मीटर शूटिंग पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था। सुमित अंतिल ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में रजत पदक। और हरविंद सिंह ने आर्चरी या फिर तीरंदाजी इवेंट में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य सहित देश के कितने राज्यों में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की गई है? तो हरियाणा समेत दोस्तों 5 राज्यों में इस योजना को शुरू किया गया है। अब जान लेते हैं, हरियाणा सहित देश के 5 राज्यों ने प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को खरीदारी के समय बिल लेना होगा और उस बिल को पोर्टल पर अपलोड करना होगा और फिर सरकार कुछ इनाम राशि देगी। अब जिक्र हुआ था योजना का, तो हरियाणा में सक्षम हरियाणा योजना 31 अक्टूबर 2016 से शुरू हुई थी। जय जवान आवास योजना 6 जून 2016 को शुरू हुई थी। बहादुरगढ़ व करनाल जिले से ऑपरेशन मुस्कान योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा खोए हुए बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था।
दीनदयाल जन आवास योजना 23 अगस्त 2017 को शुरू हुई थी। इस योजना के तहत सरकार कॉलोनियों का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में खाद के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण किस जिले से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा? तो यह परियोजना शुरू की जाएगी ऑप्शन ए यमुनानगर जिले से। अब जान लेते हैं, हरियाणा में अब फसलों के साथ साथ खाद की मांग के लिए भी किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। इसकी शुरुआत यमुनानगर से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की जाएगी। अब जिक्र हुआ था दोस्तों पोर्टल का, तो हाल ही में मुख्यमंत्री ने 12 मार्च 2023 को अंडरग्राउंड पाइपलाइन पोर्टल तथा ई-रूपी ऐप भी लॉन्च की थी। और हाल ही में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने 25 अप्रैल 2023 को MWB वेब पोर्टल का शुभारंभ किया था। और 11 अप्रैल 2023 को शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा की खिलाड़ियों ने भोपाल में संपन्न हुई युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इस प्रतियोगिता में हरियाणा की महिला खिलाड़ियों ने कुल ऑप्शन बी 9 पदक जीते हैं। अब जान लेते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में हरियाणा की बेटियों ने 8 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक के साथ कुल 9 पदक जीते हैं। और इस प्रतियोगिता में हरियाणा की प्रिया ने बेस्ट बॉक्सर का खिताब जीता है। और ये पदक जीते किसने हैं? भावना शर्मा, अंशु, मोहिनी, तन्नू, प्रिया, प्राजल, मुस्कान और कृति ने स्वर्ण पदक, जबकि अंकुर यादव ने कांस्य पदक जीता है। हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई डायमंड लीग 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो इस लीग में नीरज चोपड़ा ने ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या फिर गोल्ड मेडल जीता है। अब जान लेते इसके बारे में, हरियाणा के जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई डायमंड लीग 2023 में 87.66 मीटर तक भाला फेंककर गोल्ड मेडल या फिर स्वर्ण पदक जीता है। और यह नीरज चोपड़ा का 8वां इंटरनेशनल गोल्ड मेडल हो गया है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के लुसाने में हुई डायमंड लीग 2022 में भी गोल्ड मेडल जीता था। और स्टॉकहोम में हुई डायमंड लीग 2022 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था। और अमेरिका के यूजीन में हुई विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हाल ही में चंडीगढ़ का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो जनरल नियुक्त किया गया है ऑप्शन डी सत्यपाल जैन को। अब जान लेते हैं, सत्यपाल जैन को चंडीगढ़ का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2014 में चंडीगढ़ में पहली बार इस पद को शुरू किया था। और भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद पर सत्यपाल जैन पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में भारत सरकार के सभी मुकदमों के लिए लिटिगेशन इंचार्ज होंगे। ये आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था चंडीगढ़ का, तो इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। हाल ही में चंडीगढ़ नगर निगम ने 1 रुपये स्टोर की शुरुआत की थी। और हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में बनाए गए देश के पहले वायुसेना केंद्र का शुभारंभ किया था। और चंडीगढ़ में देश का पहला साइबर ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी सेंटर बनाया जाएगा। और चंडीगढ़ में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया गया है। नेक्स्ट है, झज्जर जिले में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने किस गांव को गोद लिया है? तो इस संस्थान ने दोस्तों ऑप्शन ए बाडरसा गांव को गोद लिया है। अब जान लेते हैं, झज्जर जिले में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के
ऑन्कोलॉजी विभाग ने राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के पास बड़सा गांव को गोद लिया है। यहाँ पर इस संस्थान के द्वारा हर मरीज के घर घर जाकर उसकी जांच की जाएगी। अब जिक्र हुआ था गाँव का, तो इनसे मिलते जुलते अन्य पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में हिसार जिले के उकलाना के समीप मुगलपुरा गांव को दोस्तों संरक्षित स्मारक की सूची में शामिल किया गया है। और भिवानी जिले के लीलस गांव में चिकारा, हिरण व नीलगाय के लिए सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र तैयार किया जाएगा। और कुरुक्षेत्र के थाना गांव को गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर कम्युनिटी रिजर्व के रूप में विकसित किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य उत्तर क्षेत्र में डेंगू मरीजों को मुफ्त प्लेटलेट्स की सुविधा प्रदान करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। अब जान लेते हैं। उत्तर क्षेत्र में डेंगू मरीजों को मुफ्त प्लेटलेट्स की सुविधा प्रदान करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। बेसहारा बच्चों के लिए हरिहर योजना शुरू करने वाला भी हरियाणा देश का पहला राज्य बना है। फरीदाबाद जिले में देश का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जा रहा है वर्तमान में। और देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर हिसार में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा की बेटी आंचल ने जर्मनी में आयोजित 400 मीटर रेस में कौन सा पदक जीता है? तो आंचल ने इस प्रतियोगिता चैंपियनशिप में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। बल्लभगढ़ शहर की बेटी आंचल गोयल ने जर्मनी में आयोजित 400 मीटर रेस में स्वर्ण पदक या फिर गोल्ड मेडल जीता है। अब जिक्र हुआ था जर्मनी का। हरियाणा सरकार नया हेलीकॉप्टर खरीदेगी, इसके लिए जर्मनी की कंपनी के साथ समझौता हुआ है। और हाल ही में यमुनानगर जिले के गांव अलहार निवासी राहुल कंबोज जर्मनी में सांसद बने हैं। हाल ही में हरियाणा के कीह जिले के मोहित मलिक ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतेह किया है। तो ये मोहित मलिक किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोनपत से बिलोंग करते हैं। अब जान लेते हैं। सोनपत जिले के पिपलीखेड़ा के मोहित मलिक ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतेह करके देश का नाम रोशन किया है। अब जिक्र हुआ था पर्वतारोही का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ हाल ही के पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में हिसार जिले की मीनू काली रावण ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और लोत्से को एक साथ फतेह करके वह प्रदेश की पहली पर्वतारोही बन गई है। और हाल ही में झज्जर जिले के कुलदीप देसवाल और सोनीपत के नीतीश दहिया ने भी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य बिजली को स्टोर करने वाला देश का कौन सा राज्य होगा? तो ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा प्रदेश बिजली को स्टोर करने वाला देश का पहला राज्य होगा। इसको लेकर बिजली निगम के इंजीनियर इस पर लगे हुए हैं। प्रदेश के 4 सब स्टेशन पर यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम होगा और हर सब स्टेशन पर 5 मेगावाट बिजली को स्टोर करने की योजना बनाई गई है। अब जिक्र हुआ था बिजली का, तो हाल ही में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को बिजली संप्रेषण और आपूर्ति में पूरे भारत में चौथा स्थान मिला था। और इसी के तहत फतेहाबाद जिला हरियाणा में पहले स्थान पर आया है। ये भी आपको नोट कर लेना है। और वर्तमान में पीके दास को बिजली निगमों का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा मिट्टी कला बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो हरियाणा मिट्टी कला बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है ऑप्शन डी, ईश्वर सिंह मालवाल को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब जान लेते हैं।
ईश्वर सिंह मालवाल को हरियाणा मिट्टी कला बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है और बहुत दिनों के बाद दोस्तों इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब जिक्र हुआ था चेयरमैन का, तो हाल ही में भिवानी के माधव कौशिक को भारतीय साहित्य अकादमी का चेयरमैन नियुक्त किया है और इस अकादमी के ये चेयरमैन बनने वाले पहले हरियाणवी बने हैं। और हाल ही में हरियाणा पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष आरती सिंह राव को नियुक्त किया गया था और हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन का अध्यक्ष देवेंद्र सिंह को, और जबकि मोहसिन चौधरी को हरियाणा हज कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में स्थित बालू गांव में खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग को कुआं के अवशेष मिले हैं? तो कुएं के अवशेष मिले दोस्तों कैथल जिले के बालू गांव से। अब जान लेते हैं, कैथल जिले के गांव बालू में खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग को कुएं के अवशेष मिले हैं और ये कुआं भी दोस्तों कील के आकार में बनाया गया है और इसे पुरातत्विक टर्म में इसे वेज साइज कहा जाता है। और हरियाणा में दोस्तों अन्य जगहों पर भी कुएं के अवशेष मिल चुके हैं, जैसे पारंपरिक मध्यकालीन कुआं इससे पहले थानेसर के शेख चिली के मकबरे के पास मिला था और फतेहाबाद के बनावली में हड़प्पन कुआं के अवशेष मिल चुके हैं जो छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ था। और हड़प्पा काल के ऐसे कुएं पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो और गुजरात के लोथल में भी मिल चुके थे। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने विधवाओं और निराश्रित महिलाओं की पेंशन पात्रता आय कितने लाख करने की घोषणा की है? तो इनकी पात्रता है दोस्तों ऑप्शन बी, यहाँ पर 3 लाख आएगा, तो 3 लाख करने की घोषणा की है। अब जान लेते हैं, हरियाणा सरकार पेंशन नियमों में बदलाव करने जा रही है। विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को अब 3 लाख तक की वार्षिक आय पर पेंशन मिलेगी। अभी तक 2 लाख सालाना आय पर मिलती थी दोस्तों। और हाल ही में बुढ़ापा पेंशन के लिए भी आय सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी है। और हाल ही में मुख्यमंत्री ने एक और घोषणा की है कि अब हरियाणा सरकार 45 वर्ष से ऊपर के अविवाहितों को भी पेंशन देगी। और सीएम ने कहा है कि हरियाणा के जिन भी लोगों को पद्मश्री, पद्म भूषण व पद्म विभूषण अवार्ड मिल चुका है, ऐसे लोगों को हरियाणा सरकार द्वारा 10,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। हरियाणा राज्य में कहां से कहां तक सौर ऊर्जा ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया है? तो ये ट्रायल किया गया दोस्तों ऑप्शन ए गन्नौर से दीवाना स्टेशन तक। अब जान लेते इसके बारे में, सोनीपत के गन्नौर से पानीपत के दीवाना स्टेशन तक सौर ऊर्जा ट्रेन का ट्रायल किया गया था और ये सफल रहा है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पर पानीपत स्टेशन के निकट दीवाना में सौर ऊर्जा का 2.56 मेगावाट का ट्रैक्शन सब स्टेशन स्थापित किया जाएगा और यहीं से सौर ऊर्जा द्वारा तैयार बिजली को सीधे दोस्तों लाइन में जोड़ा जाएगा। अब जिक्र हुआ था ट्रेन का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा में पहली ट्रेन 14 फरवरी 1873 को रेवाड़ी से दिल्ली के बीच चली थी। और बात करें मेट्रो ट्रेन की, तो हरियाणा में 2010 में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन गुरुग्राम में चली थी। और सीएनजी ट्रेन, भारत की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच 13 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। और बात करें दोस्तों सौर ऊर्जा ट्रेन की, तो भारत की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन 24 जुलाई 2017 को दिल्ली से फरूखनगर के बीच में चलाई गई थी। और हरियाणा राज्य में देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन सोनीपत से जींद के बीच चलाई जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण का कोऑर्डिनेट किसे नियुक्त किया गया है? तो कोऑर्डिनेट नियुक्त किया गया है ऑप्शन ए सतीश खोल को। अब जान लेते हैं, परिवार पहचान पत्र में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण में सतीश खोला को प्राधिकरण का पहला कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। और हरियाणा सरकार ने दोस्तों परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण का गठन 2 अक्टूबर 2021 को किया था और इसका चेयरमैन होता है मुख्यमंत्री, जबकि इसका उपाध्यक्ष है वर्तमान में डॉक्टर BK गेरोला।
और इसका पहला कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है सतीश को। और हरियाणा में दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 4 जुलाई 2020 को पंचकूला से मुख्यमंत्री ने इस परिवार पेंशन पत्र योजना की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, हरियाणा से संबंधित किस व्यक्ति को बिहार सरकार द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो यह सम्मान मिलेगा दोस्तों ऑप्शन डी डॉक्टर चंद्र तिरखा को। अब जान लेते हैं, हरियाणा साहित्य अकादमी के पूर्व निदेशक डॉक्टर चंद्र तिरखा को बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान से सम्मानित किया जाएगा और इसके तहत 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अब जिक्र हुआ था हरियाणा साहित्य अकादमी का, तो इसका गठन हुआ था जुलाई 1970 में। इसका मुख्यालय पंचकुला में था। इसकी पत्रिका हरिगंधा है दोस्तों। और हाल ही में दोस्तों हरियाणा सरकार ने हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी का कार्यकारी उपाध्यक्ष कुलदीप चंद अग्निहोत्री को बनाया है। और आपको एक पॉइंट और नोट कर लेना है, अब हरियाणा सरकार ने दोस्तों हरियाणा की सभी अकादमी को मर्ज करके एक हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी का गठन किया है। हरियाणा सरकार ने सभी अकादमियों को मर्ज कर दिया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी साकेत कुंडू ने जर्मनी के बर्लिन में हुई ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो साकेत ने दोस्तों इसमें ऑप्शन डी 2 पदक जीते हैं, एक रजत और एक कांस्य। अब जान लेते हैं, जर्मनी के बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2023 में साकेत कुंडू ने जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल व 400 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और हरियाणा के 12 खिलाड़ियों ने दोस्तों इस ओलंपिक में कुल 18 पदक जीते हैं, जिनमें से 8 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। जैसे रोहतक की मुस्कान ने दोस्तों जूडो में गोल्ड मेडल जीता है, रणवीर सैनी ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता है, सरस्वती ने दोस्तों 500 मीटर रोलर स्केटिंग में गोल्ड मेडल जीता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ पर आम मेला का आयोजन किया गया है? तो आम मेला का आयोजन किया गया है ऑप्शन सी यादविंद्रा बाग पिंजौर में। आम मेले का आयोजन यादविंद्रा बाग पिंजौर में 7 से 9 जुलाई 2023 तक, जबकि फल उत्सव का आयोजन उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र लाडवा कुरुक्षेत्र में 6 से 8 जुलाई 2023 तक किया गया है। ये आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था पिंजौर का, तो गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र पिंजौर में है। पंचकुला जिले के पिंजौर में सेब सब्जी मंडी भी बनाई जाएगी और पिंजौर व गुरुग्राम में फिल्म सिटी भी विकसित की जाएगी।